अब शौनकादि ऋषि कहते हैं कि पहली बार कथा किसने किससे कही? पहली बार ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी से कही हंसा अवतार में। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी से कही। नारद जी ने वेदव्यास जी से कही। वेदव्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव जी से कही और शुकदेव जी ने मुझे अपना शिष्य समझकर मुझे कही। शौनकादि ऋषि कहते हैं महाराज ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी से कही, ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही। ये बातें समझ में आती हैं, ये ऊपर ही ऊपर कहानी हो रही है। पर ऐसा क्या हुआ कि नारद जी को पृथ्वी पर आना पड़ा वेदव्यास जी को कथा सुनाने के लिए। सूत जी कहते हैं कि एक बार वेदव्यास जी विचार कर रहे थे कि कलयुग में जीव का कल्याण कैसे होगा। यहां कितने भक्त हैं जो दिन में आप पूजा करते हैं, सुबह या रात्रि के समय या शाम के समय, उसके अलावा भी भगवान का नाम दिन भर लेते रहते हैं। कल्याण कैसे हो? दादी जी 1 2 3, चलिए 3 भी उठा रहे तो वो बुजुर्ग हैं, उन्होंने दुनिया देख ली, समझ लिया अब क्या जरूरी है और क्या नहीं, उन्हें पता चल गया। तो सिर्फ 3, इतने में केवल 3। तो वेदव्यास जी ये बात जानते थे कि ऐसा ही समय आएगा, तो ऐसे में कल्याण कैसे हो। और देखिए महाराज संत, सच्चा संत कौन है, कैसे समझ में आए कि ये सच्चा संत है। संत की परिभाषा बहुत बड़ी है, इतनी आसान नहीं। सच्चा संत वही है जो जग कल्याण के लिए दुखी हो, उसे अपने दुख सुख से कोई लेना देना नहीं होता। वो सामान्य रहते हैं, दुख भी आए तो भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता, सुख भी आए तो भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उन्हें अपनी किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने लिए जीते ही नहीं है। वो होते हैं सच्चे संत। हमारी आस्था किसी में बढ़ सकती है, प्रेम किसी से हो सकता है, विश्वास हो सकता है, पर संत बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो वेदव्यास जी जग कल्याण के बारे में सोचते सोचते वे जोर जोर से रोने लगे। अब कोई संत रोता है तो भगवान जल्दी सुनते, तो भगवान ने नारद जी को भेजा कि आप जाकर देखिए वेदव्यास जी क्यों रो रहे हैं। नारद जी नीचे आते, आकर उन्होंने पूछा। वेदव्यास जी ने कहा मैंने वेदों की रचना की है, उपनिषदों की रचना की है, पर इनके बाद भी मुझे शांति नहीं मिल रही। ऐसा लग रहा है कि कुछ बाकी है, कुछ छूट रहा है, कुछ लिखना बाकी है। नारद जी ने कहा इसीलिए क्योंकि आपने ठाकुर जी की लीलाएं नहीं लिखी। आपने जितने भी वेद उपनिषद लिखे, आपने ज्ञान को महत्व दिया है। क्या करने से क्या होगा, क्या नहीं करने से क्या होगा, ऐसे कर्म करोगे तो क्या फल मिलेगा, ऐसे पाप करोगे तो क्या दंड मिलेगा। कलयुग में ज्ञान सुनने वाला, आप जवाब दीजिए, कलयुग में ज्ञान सुनने वाले बहुत है, ज्ञान सुनाने वाले बहुत है। महाराज वो ज्ञान अलग होता है, जो मैं बातें कह रही हूं वो ऐसा ज्ञान नहीं है, वो हम जीवन की बातें कर रहे हैं। पर ज्ञान जो असल ज्ञान है, जो शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में बताए गए हैं, वो ज्ञान सुनने वाले बहुत कम होंगे। जैसा कल मैंने कहा, सब अपने आप में ज्ञानी होंगे,
तो ये सच्चाई है, ये मैं आपको मजाक में नहीं कह रही, ये बात नारद जी कह रहे हैं। नारद जी ने कहा कि कलयुग में ज्ञान सुनने वाले बहुत कम होंगे, तो आप भक्ति रस डालें। प्रेम भक्ति सुनने वाले कलयुग में बहुत मिलेंगे। महाराज 7 दिन की कथा में सबसे ज्यादा भीड़, सबसे ज्यादा भक्तों की संख्या किस दिन होती है बताइए? कृष्ण जन्म। क्यों? प्रेम है, उत्सव है, भक्ति है। तो कलयुग में प्रेम भक्ति सुनने वाले मिलेंगे। तो आप ठाकुर जी की लीलाएं लिखिए, उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने कैसी लीलाएं करी, वो सब लिखिए। उन लीलाओं में प्रेम है। उन लीलाओं से हमें किसी से प्रेम कब होता है? जब हम उसके स्वभाव को जानते हैं, कि नहीं? किसी के स्वभाव के बारे में जब पता चलता है कि वो स्वभाव से कितना अच्छा है, तो उससे प्रेम होता है। तो भगवान से प्रेम कैसे हो जब कोई भगवान के बारे में जानता ही नहीं, वो कैसे हैं, वो क्या करते हैं? तो आप उनकी लीलाएं लिखिए, उनके स्वभाव के बारे में लिखिए, तो आपको शांति मिलेगी। वेदव्यास जी कहते हैं ठीक है, अब वो लिखना आरंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले वो महाभारत का प्रसंग लिखते हैं। महाभारत का प्रसंग 7वें दिन विस्तार में आता है, तो आज मैं आपको संक्षेप में बताती हूँ। वे लिखते हैं पूरा प्रसंग। तो महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था, पांडवों की जीत होती है, कौरवों की हार होती है, धर्म की जीत होती है, धर्म की हार होती है। अब यहां पर रणभूमि में दुर्योधन, अंतिम समय है, पर मृत्यु नहीं हो रही। पड़े हुए हैं, घायल है, लेकिन मृत्यु नहीं आ रही। उनके मित्र अश्वत्थामा वहां आते हैं, आकर पूछते हैं कि मित्र सब कुछ खत्म हो गया, तुम्हारी मृत्यु क्यों नहीं हो रही? दुर्योधन ने कहा सब कुछ खत्म हो गया, हम 100 भाई थे, 100 के 100 मारे गए, लेकिन पांडवों में से एक भी कम नहीं हुआ, जिसमें वो सिर्फ 5 हैं। अश्वत्थामा ने कहा मैं कुछ कर सकता हूं तुम्हारे लिए। कर सकते हो तो उन 5 पांडवों के कटे हुए सर लाकर दे दो, मेरी मृत्यु हो जाएगी। अश्वत्थामा कहते ठीक है। वो जाते हैं, रात्रि के समय शिविर लगे हुए थे, तलवार लेकर जाते हैं। अंधेरे में पांडवों की जगह पांडवों के 5 पुत्रों के शिविर में घुस जाते हैं। अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा, पांडवों के धोखे में उनके 5 पुत्रों के सर काट देते। वो कटे हुए सर लेकर आते हैं। अब महाराज दुर्योधन को ऐसा श्राप दिया गया या वरदान दिया गया, उनकी मृत्यु के लिए कहा गया था कि जब उन्हें सुख के साथ दुख दोनों अनुभव होंगे एक साथ, तभी उनकी मृत्यु होगी। अंत समय आ भी जाएगा लेकिन मृत्यु नहीं आएगी जब तक ये दोनों भावनाएं एक साथ ना आ जाए। यहां पर वो कपड़ों से ढककर सर को लेकर आता है अश्वत्थामा। एक बार के लिए वो सर देखकर, कपड़ों से ढके हुए सर देखकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न होता है, सुख का अनुभव होता है। वो बड़ा खुश हो जाता है कि 5 पांडव मर गए। जैसे ही कपड़े हटाए जाते हैं वो तुरंत रोने लग जाता है। ये क्या कर दिया? अरे यही तो थे जो हमारे जाने के बाद हमारा श्राद्ध करते, अब तो हम कौरवों की कोई गति नहीं है, यही तो हमारा वंश आगे बढ़ाते हैं, ये तुमने क्या कर दिया? और इसी दुख में दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। अब यहां पर द्रौपदी किस हालत में है वो माता? विचार करिए, एक माता के जब बच्चे की तबीयत भी खराब हो जाती है तो वो कितनी दुखी हो जाती है।
पर एक साथ 5 पुत्र मारे गए। अर्जुन सेवकों से पूछते हैं कि रात्रि के समय कोई आया था क्या? बोले अश्वत्थामा आए थे हाथ में तलवार लेकर। अश्वत्थामा को ढूंढा जाता है, पकड़ कर लाते हैं अर्जुन। द्रौपदी से कहते यही है जिसने तुम्हारी पुत्रों की हत्या की है। अब तुम्हारे आंखों के सामने मैं इसकी हत्या करता हूं, तुम्हें शायद थोड़ी शांति मिलेगी। द्रौपदी ने कहा कैसी शांति? ये भी किसी का पुत्र है। जो मेरी हालत हुई है शायद इसकी मृत्यु के बाद इसकी माता की भी हालत होगी, और इसे मारने से मेरे पुत्र वापस नहीं आएंगे। गुरु के पुत्र है, गुरु हत्या का कलंक लगेगा, इसे जाने दो। अब मारा नहीं जाता पर अपमानित कर दिया जाता है। अश्वत्थामा के केश काट दिए जाते हैं, उनके सर पर एक मणि लगी थी, वो मणि निकाल ली जाती है। अब महाराज ऐसे भी अश्वत्थामा को मार नहीं सकते थे, वो अमर है। 7 ऋषि ऐसे हैं जो अमर है। कौन कौन? एक श्लोक बताती हूं मैं आपको, बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तऋषि चिरंजीवी। तो कौन कौन हुए? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, राजा बलि वेदव्यास जी महाराज। तो अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण, हनुमान जी और विभीषण। कृपा परशुरामश्च, कृपाचार्य जी और परशुराम जी महाराज। सप्तऋषि चिरंजीवी, ये 7 ऋषि है जो अमर है, अभी भी कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। तो महाराज इसलिए अश्वत्थामा को मारा नहीं जा सकता था, लेकिन मारते तो शायद अच्छा ही होता। क्यों? क्योंकि मृत्यु का घाव उतना बड़ा नहीं होता जितना बड़ा अपमान का घाव होता है। किसी को मार दो पर उसे अपमानित मत करो, अपमान का घाव बहुत बड़ा होता है। अश्वत्थामा बहुत क्रोधित है, ताक में है कि कैसे ना कैसे बदला लिया जाए। अब यहां पर ठाकुर जी सब पांडवों को राज सिंहासन देकर जाने लग रहे हैं, क्योंकि महाराज कहते हैं ना कि सुख में भगवान साथ रहे ना रहे, दुख में जरूर रहते हैं। दुख में वे साथ थे सबके, सुख के दिन आए तो जा रहे हैं। यहां जाने लगते हैं तो अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा, उसके गर्भ में, क्योंकि सारे पुत्र तो मारे गए, अभिमन्यु भी मारे जाते हैं, पांडवों के 5 पुत्र मारे गए, तो उत्तरा के गर्भ में आखिरी अंश पल रहा था, वो गर्भवती थी। अश्वत्थामा ने गर्भ पर ही ब्रह्मास्त्र चला दिया कि आखिरी अंश भी ना बचे। अब उत्तरा महाराज के पास नहीं गई, पांडवों के पास नहीं गई, द्रौपदी के पास नहीं गई। किन के पास गई? भगवान के पास। क्यों? विश्वास लेकर कि जिसने मेरी सास की रक्षा की वो मेरी रक्षा जरूर करेगा। महाराज हम अधिकतर ये सोचते हैं कि भाई हमने कहा ऐसे पुण्य किए कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। नहीं, अच्छी सोच रखनी है। हम जैसे भी हैं, पर जिसने नरसिंह जी की रक्षा करी वो हमारी रक्षा भी करेंगे, मीराबाई की रक्षा करी वो हमारी रक्षा भी करेंगे। जैसे भी हैं हम, पर वो हमारी रक्षा जरूर करेंगे। उत्तरा दौड़ी दौड़ी ठाकुर जी के पास जाती है, रोकर पुकारती है, और जैसे मैंने कहा भगवान की कमजोरी है, वो भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते। उत्तरा को रोते हुए देखते हैं तो ठाकुर जी पहली बार उन्होंने 24 अवतार लिए। 24 अवतारों में वो किसी के गर्भ के अंदर नहीं गए, उन्होंने अवतार ग्रहण किया, वो प्रकट हुए, पर किसी के गर्भ के अंदर नहीं गए। भक्त का रोना देखकर वो उत्तरा के गर्भ के अंदर जाते हैं, गर्भ के अंदर एक सुरक्षा चक्र बनाते हैं।
छोटे से राजा परीक्षित बैठे हुए भगवान के दर्शन करते हैं। ब्रह्मास्त्र आता है, वो विफल हो जाता है, गर्भ से बाहर आ जाते हैं, वापस जा रहे हैं, सभी से मिलते हैं, बीच रास्ते में फिर लौट आते हैं। अब यहाँ सब कह रहे हैं, युधिष्ठिर ने कहा वो मेरे लिए आए हैं, अर्जुन ने कहा वो मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करते, वो मेरे लिए आए हैं, कुंती बुआ कहती नहीं वो मेरे लिए आया है, भगवान कहते मैं किसी के लिए नहीं आया, मैं अपने भीष्म के लिए आया। मैंने उसे वचन दिया था कि अंत समय में मैं उनके पास रहूंगा। क्यों वचन दिया? महाभारत के युद्ध के समय कुछ दिन जब बीत जाते हैं तब दुर्योधन क्रोध में आकर भीष्म पितामह से कहते हैं कि आप सिर्फ कहने को हमारी तरफ से युद्ध कर रहे हैं, बाकी मन से आप पांडवों की तरफ हो, क्योंकि इतने दिन हो गए, इतने कौरव मारे गए, लेकिन पांडवों में से एक भी कम नहीं हुआ। भीष्म पितामह को क्रोध आ जाता है, वो क्रोध में आकर कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि कल मेरे हाथों एक पांडव मारा जाए। और अगर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली है तो वो उसे पूरा कर कर ही रखते हैं। ठाकुर जी को पता चलता है, ठाकुर जी डर जाते हैं, ये तो गलत हो गया, उन्हें तो कोई नहीं रोक सकता प्रतिज्ञा पूरी करने से। क्या किया जाए? रात्रि के समय दो अलग अलग शिविर थे, कौरवों का शिविर अलग था, पांडवों का शिविर अलग था। द्रौपदी जी को ठाकुर जी अपने साथ कौरवों के शिविर में लेकर जाते हैं चुपचाप, और जाकर कहते हैं कि भीष्म पितामह के शिविर में जाना, बिना कुछ कहे जाते ही उनके पैरों को छूना, आशीर्वाद लेना। ठीक है, भीष्म पितामह लेटे हुए थे, आंखों पर हाथ रखकर। अब उनके शिविर में केवल कौरव आ सकते हैं, कौरवों की धर्म पत्नियां जो हैं वो आ सकती है, पांडव नहीं आ सकते। तो द्रौपदी जी आती है, चरण छूती है, चरण छूते ही भीष्म पितामह ने कहा अखंड सौभाग्यवती भव। लेकिन क्योंकि वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, उन्हें आभास हो जाता है कि कुछ गलत हुआ, वो तुरंत हाथ हटाते हैं, देखते हैं तो सामने द्रौपदी जी बैठी है। समझ जाते हैं ये कृष्ण ने ही किया है। शिविर से बाहर निकलते हैं तो ठाकुर जी हाथ बांधे हुए खड़े हैं, मुस्कुराते हुए। ठाकुर जी कहते हैं अब बताइए, आशीर्वाद बड़ा या प्रतिज्ञा बड़ी? भीष्म पितामह ने कहा प्रतिज्ञा तब बड़ी जब मैं जीवित रहूंगा। अब मेरा एक और काम कर दो, कल अर्जुन से कहना शिखंडी को सामने रखकर मुझ पर बाण चला। पर कृष्ण एक वचन दो, मेरे अंत समय में तुम मेरे पास रहोगे। ठाकुर जी कहते हैं मैं वचन देता हूं आपके अंत समय मैं आपके पास रहूंगा। हमें भी यही मांगना है, जब भी अंत समय आए, ऐसा नहीं अभी मांगेंगे तो अभी आ जाएगा। कई चेहरे डरे डरे लग रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो इच्छाएं हम मांगते हैं ना, अब कई जन भविष्य के बारे में मांगते हैं, भाई हमें ऐसा वर मिले, या ऐसा बच्चा हो, या ऐसा पोता हो, या ऐसी पोती हो, ऐसा जीवन हो, सब भविष्य का ही तो मांगते हैं। तो ये भी एक चीज मांगनी है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो भीष्म पितामह ने मांगा। अंत समय में यम के दर्शन ना हो, भगवान के दर्शन हो। यहां पर ठाकुर जी वापस जाते हैं, सबसे मिल रहे हैं क्योंकि अब वापस नहीं आना है। सबसे पूछते हैं किसे क्या चाहिए, सब कुछ ना कुछ मांगते हैं। अर्जुन साथ जाते हैं उनके, कुंती बुआ के पास आते हैं। कुंती बुआ ने कहा एक चीज मांगती हूं, मुझे दोगे? ठाकुर जी ने कहा जो मांगोगी मैं वो दूंगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे हर पल, हर क्षण, हर वक्त केवल दुख ही दुख चाहिए, संकट ही संकट आए, विपदा पर विपदा आए। ठाकुर जी ने कहा ये क्या मांग रही हो? अरे इतनी मुश्किल से तो दुख के दिन गए हैं, सुख के दिन आए हैं,
फिर से दुख मांग रही हो? कुंती बुआ ने कहा कि सुख के माथे सिल पड़े, हरि हृदय से पीर, और बलिहारी बा दुख के जो पल पल नाम जपाए। ऐसा सुख कोई काम का नहीं जिसमें तुम साथ नहीं रहते, और अगर तुम दुख में ही साथ रहते हो तो मुझे जीवन भर केवल दुख चाहिए। तुम साथ तो रहोगे, सुख के दिन आए तुम जा रहे हो। तो महाराज ये सच्ची भक्ति है। भक्ति मतलब ये नहीं, विश्वास मतलब ये नहीं कि अगर हमारे काम उन्होंने ठीक ठाक किए तो ही हमें विश्वास है। जहां काम एक काम भी नहीं हुआ उधर भगवान बदलो दूसरी पूजा करो, यहां तो काम नहीं हो रहे। ये सच्ची भक्ति नहीं है, ये स्वार्थ की भक्ति होगी कि हमारे काम होंगे तभी तक हम आपको पूजेंगे, काम नहीं होंगे तो महाराज ठाकुर जी अब यहां सबसे मिलकर चले जाते हैं। अब यहाँ राजा परीक्षित जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, उन्हें राज सिंहासन दिया जाता है, पांडव पर्वतों की ओर चले जाते हैं, सब कहीं ना कहीं चले जाते हैं राजा परीक्षित को राज्य संभाल कर। राजा परीक्षित कई वर्षों तक बड़ी सूझबूझ से वो प्रजा का पालन करते। अब एक दिन खजाने की सफाई हो रही थी तो उसमें से एक मुकुट निकलता है, बहुत कीमती, हीरे, सोना, चांदी, जेवरात सबसे जड़ा हुआ। ये जरासंध का मुकुट था। जरासंध एक बहुत पापी राजा था। आप इनके बारे में छठे दिन सुनेंगे। जरासंध कंस के ससुर थे और बहुत पापी राजा थे वे। राजाओं को मार कर, लूट कर उन्होंने इस मुकुट को बनाया था। जैसे मैंने कल कहा, भला का संग हो तो सब भला ही भला होता है। संगत अच्छी होनी चाहिए, साथ अच्छा होगा तो विचार अच्छे आएंगे। वो मुकुट राजा को पहनाया जाता है, पहनाते ही हिंसक भावनाएं आने लगती है। इतने वर्षों में पहली बार राजा ने कहा कि शिकार खेलने चलते हैं। शिकार यानी क्या? आप पशुओं की हत्या करेंगे। राजा ने कहा शिकार खेलने चलते हैं। जाते हैं। अब बीच रास्ते में उन्होंने देखा कि एक शूद्र एक बैल को, एक पैर का ही बैल है, उसके एक ही पैर है, 3 पैर नहीं है, एक पैर के बैल को लकड़ी से मार रहा है, बहुत बहुत जोर से, क्रूरता से। नीचे गौ माता पड़ी हुई है अधमरी हालत में, उसे वो हर थोड़ी देर में पैर की ठोकर मारे। राजा देखते हैं। राजा ने कहा मेरे राज्य में ऐसी क्रूरता का कार्य। तलवार निकलकर तुरंत उसके पास आते हैं। तुम कौन हो? उसने कहा मैं कलयुग हूं। कौन हूं मैं? कलयुग हूं। ये बैल कौन है? ये बैल धर्म है, एक पैर का। कलयुग में केवल दान से धर्म किया जाए। तब सोच, ये सब महाराज हम कर नहीं पाएंगे। तरीके बहुत हैं, कलयुग में भी ऐसा नहीं है तरीके ही नहीं है। धर्म के लक्षण कई है पर हम वो कर नहीं सकते। तपस्या करना, वैराग्य लेना, मोह माया छोड़ना। सुपारी नहीं छूटती किसी से, तो मोह माया तो दूर की बात है। तो ये सारी चीजें हम कर नहीं सकते। दान हम कर सकते हैं। कलयुग के लोग दान कर सकते हैं, उनके पास धन काफी होगा, वो दान जरूर करेंगे। तो कलयुग में धर्म केवल दान से होगा। तो ये धर्म है। ये गौ माता कौन है? गौ माता पृथ्वी है। कलयुग में पृथ्वी की ऐसी ही हालत होगी। राजा कहते अगर ऐसा समय आने वाला है तो तुम्हारा तो मर जाना ही अच्छा है। उसे मारने लगते। वो कहता है मुझ में लाख अवगुण है पर एक ऐसा गुण है जो कोई युग में नहीं था। कैसा गुण? कलयुग केवल नाम आधारा। केवल नाम लेने से जीव का
कल्याण हो जाएगा, उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बाकी युगों में आपको वर्षों तपस्या करनी पड़ती है, तब भी कोई पक्का नहीं कि भगवान दर्शन देंगे कि नहीं। इसमें केवल नाम ले से भगवान प्राप्त हो जाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा गुण है। पर राजा ने कहा तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। कलयुग ने कहा कि आपका तो पूरा आपका ही राज्य है, सब कुछ तो जीत लिया आपने, मैं कहां जाऊं? बोले वहां जाओ जहां मदिरा पान होता है, जहां चोरियां होती है, जहां डकैतियां होती है, जहां गलत स्त्रियों के साथ संग होता है, तुम वहां जाओ। कलयुग मन में कह रहा है ये सारे प्लॉट तो मैंने पहले से ही बुक करके रखे हैं। उसने कहा ठीक है, पर एक स्थान मुझे मेरे मन मुताबिक दीजिए। कौन सा स्थान? मुझे सोने में स्थान चाहिए, स्वर्ण में। सोने के जेवरात पहनते हैं ना, सब में कलयुग बसा हुआ है। राजा ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें सोने में स्थान देता हूं। तो सोने में और बाकी जो चीजें हैं जैसे मदिरा पान हुआ, इन सारी स्थानों पर तुम जा सकते हो। बाकी स्थानों पर तुम मुझे वचन दो कि तुम 5000 वर्षों तक अपना असर नहीं दिखाओगे। आना तो हर जगह है कलयुग, पर 5000 वर्षों तक तुम अपना असर नहीं दिखाओगे। महाराज हम कहते हैं कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। कलयुग कहां आ गया? कलयुग की आयु कितनी है? हर युग की एक आयु होती है, इतने वर्षों तक ये युग चलेगा। कलयुग की आयु कितनी है? हाँ, 4,32,000। 4,32,000 ये कलयुग की आयु है। अभी कितने वर्ष हुए हैं? 5,115 वर्ष। अब 5,000 वर्ष तो राजा परीक्षित ने मांग लिए थे, तब तक तो कलयुग का कोई असर नहीं हुआ था। तो जो बालक जिसकी आयु 4,32,000 की है, वो अभी 115 वर्ष का हुआ है। अभी कहां कलयुग आया? तो बिंदु मात्र है केवल, तो ये हाल है। सोचिए जब वो यौवन अवस्था को प्राप्त हो जाएगा तब क्या होगा? चले जाएंगे और जन्म होते हैं। इस जन्म के बाद ऐसा नहीं है कि भगवान का धाम मिल जाएगा, कई जन्म होंगे। तो महाराज ऐसा नहीं है, अच्छे लोग भी जन्म लेंगे। हमारा जन्म हो भी तो फिर तब हो जब भगवान जन्म लेंगे। जैसे श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, उनके साथ गोपियां थी, राधा जी थी, यशोदा मैया थी, नंद बाबा थे, वसुदेव जी थे, देवकी माता थी। इन्होंने भी तो उसी समय जन्म लिया था जब युग का अंत चल रहा था। भगवान उसके बाद उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया था, अंत हो गया। तो जन्म भी ले तो ऐसे लोगों में ले। लेकिन कहने का तात्पर्य है अभी कलयुग नहीं आया। अभी जगह जगह कथा हो रही है, सत्संग हो रहे हैं, भगवान का नाम लिया जा रहा है। अभी कलयुग नहीं आया। तो महाराज अब यहां पर स्वर्ण में स्थान मांगा। राजा भूल गए कि राजा ने खुद ने सोने का मुकुट पहन कर रखा है। कलयुग प्रवेश कर गया। अब यहां शिकार खेलते खेलते रास्ता भटक जाते हैं, सेवक कहीं चले जाते हैं, राजा कहीं पहुंच जाते हैं। दूर से एक कुटिया दिखती है, प्यास लगी है बहुत जोर की। कुटिया में एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, समीक ऋषि। वो तपस्या में थे, भक्ति में लीन थे। उन्हें नहीं पता कुटिया में कौन आ रहा है, कौन क्या कह रहा है। वो तपस्या में है, समाधि में है। राजा आते हैं, 2-3 बार उन्होंने कहा मुझे जल दीजिए, मुझे जल दीजिए। वो नहीं सुन पा रहे। क्रोध में आकर नीचे एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। राजा ने वो सर्प उठाया और ऋषि के गले में डाला। वहां से चले जाते हैं। अब ऋषि के शिष्य ने वो दृश्य देख लिया।
जाकर वो समीक ऋषि के पुत्र से कहता है कि दिखने में तो कोई राजा जैसा ही लग रहा था, उसने तुम्हारे पिताजी के साथ ऐसा ऐसा किया। बेटे ने बिना सोचे बिना जाने कि वो कौन थे, क्या थे, क्यों हुआ, वहां खड़े खड़े कह दिया, जिसने भी ये कार्य किया है अगले 7 दिनों में तक्षक नाग के डसने पर उसकी मृत्यु हो जाए। समीक ऋषि जब तपस्या से उठते हैं, उन्हें ये बात पता चलती है, नेत्र बंद कर कर देखते हैं कि वो कौन था। बड़ा दुख होता है उन्हें। दुख क्यों? अब दूसरे से को क्रोध आ जाए कि मेरे साथ इतना गलत किया, अच्छा हुआ इसे श्राप मिला, वो दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं राजा परीक्षित ऐसे नहीं है, कुछ हुआ है, कुछ गलत हुआ है, वरना वो ऐसे नहीं है। लेकिन अब 7 दिनों में मुक्ति मिलनी है उन्हें, 7 दिनों में मृत्यु तो आनी है, पर ऐसा क्या करें कि कल्याण भी हो जाए। राजा को सबसे पहले तो बताया जाता है, उन्हें पता ही नहीं है उन्हें श्राप मिला है। राजा सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं वन की ओर। वहां सभी एकत्रित हुए साधु संत विचार करने को कि क्या किया जाए। तभी सुखदेव जी का आना होता है। सुखदेव जी से प्रार्थना की जाती है कि आप इन्हें श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण सुनाइए, 7 दिनों में इनका कल्याण करिए।